नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। अपने सभी पड़ोसियों को धमकाने में जुटे चीन के निशाने पर इस बार भारत है। हाल के हफ्तों में चीन ने जापान, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान के साथ और ज्यादा तनाव बढ़ा लिया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हाल ही में कहा है कि ताइवान का चीन में एकीकरण अनिवार्य है, जबकि सेनकाकु द्वीप को लेकर जापान के साथ विवाद और बढ़ता दिख रहा है। यह भी देखने में आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ चीन का ट्रेड विवाद भी दिनों दिन गहरा रहा है। लेकिन रविवार को कोर कमांडर स्तर की वार्ता में भारतीय पक्षकारों ने जिस तरह से चीनी पक्षकारों को वार्ता की मेज पर चित किया है, उससे वहां खलबली मची हुई है। जानकारों का यह भी मानना है कि आने वाले दिनों में भारत व चीन में तनाव और गंभीर हो सकता है। समूचे हिंद प्रशांत में हिमालय का क्षेत्र सबसे खतरनाक बन गया है। चीन की तरफ से सीमा में घुसपैठ करने के 17 महीनों बाद भारत का संयम भी कम होता जा रहा है, क्योंकि चीन बातचीत के बहाने जमीन पर कब्जा करने में जुटा हुआ है। भारत ने पहली बार चीन की आक्रामकता को सही तरीके से पेश किया है। दोनों देशों में चल रही वार्ता में गतिरोध साफ तौर पर दिख रहा है। माहौल काफी खराब हो गया है। भारत को दलाई लामा और ताइवान को लेकर सोची समझी रणनीति के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। कई और विशेषज्ञों ने भी यह चिंता जताई है कि इस बार सर्दियों का मौसम भारत व चीन के संबंधों के हिसाब से पिछले वर्ष के मुकाबले ज्यादा सर्द रह सकता है। उधर चीनी सेना के बयान के बाद वहां के विदेश मंत्रालय और सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स की तरफ से भी भारत को धमकाने का काम किया गया है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में यहां तक लिखा है कि भारत को यह समझ लेना चाहिए कि उसे वैसी सीमा नहीं मिल सकती जैसा कि वह चाहता है। अगर युद्ध होता है तो निश्चित तौर पर उसकी हार होगी। ग्लोबल टाइम्स ने सीमा विवाद सुलझाने के लिए भारत के सुझावों को अनावश्यक और अनुचित करार देते हुए कहा है कि स्थिति खराब होने पर चीन को सैन्य संघर्ष के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स का यह संपादकीय भी चीन के बदलते रवैये को बता रहा है। मई 2020 में जब सीमा विवाद शुरू हुआ था, तब इस समाचार पत्र ने भारत के खिलाफ खूब बयानबाजी की थी, लेकिन हाल के महीनों में यह शांति की बात कर रहा था। भारत के साथ तल की दिखाने के पीछे कुछ हद तक क्वाड गठबंधन को लेकर बढ़ती गतिविधियां भी जिम्मेदार हो सकती है। पिछले महीने ही वाशिंगटन में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रमुखों की क्वाड गठबंधन के तहत पहली आमने सामने बैठक हुई है, जिसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र में एकीकृत सैन्य नीति को लेकर भी चर्चा हुई है। आंतरिक राजनीति में अपनी छवि मजबूत दिखाने में जुटे राष्ट्रपति जिनपिंग अभी नहीं चाहेंगे कि भारत के साथ एलएसी पर तनाव के मुद्दे पर कोई सहमति बने। संभवतः ऊपर के निर्देश पर ही रविवार को वार्ता में चीनी पक्षकारों का रवैया सौहार्दपूर्ण नहीं था। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद।